अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद उस्मान सर में। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है अहाता, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पेरीमीटर। अब देखिए, इसके साथ एक टर्मिनोलॉजी और आती है, वो आती है रकबा, जिसे हम अंग्रेजी में एरिया कहते हैं। लेकिन अभी हम अहाता देखेंगे और उसके अगली वीडियो में हम देखेंगे रकबा। जब साथ में आएंगे तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको अलग अलग करेंगे। अब अहाता क्या होता है पहले हम देख लेंगे। अहाता जब भी बात आएगी तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो ऐसी शक्ल, जो बंद शक्ल होती है, उसकी तमाम लंबाइयों का मजमुआ अहाता कहलाता है। जिस तरीके से अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर हमने एक शक्ल बनाई। ये शक्ल कौन सी है आपको देखकर अंदाजा हो गया होगा। ये अगर हम कहूँ उसको ए बी सी, तो ये क्या है? ये एक है मुसल्लस ए बी और सी है। अगर मैं कहूँ ये 4 सम, ये 5 सम और ये अगर 8 सम हो, तो अब इनका अहाता मालूम करना है। अहाता यानी क्या होगा कि इनकी जितने भी ज़िले हैं, ज़िला ए बी, ज़िला बी सी और ज़िला ए सी, इन तीनों का अगर हम मजमूआ कर देंगे, इनकी जमा कर देंगे, तो हमारा अहाता आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, ज़िला ए बी जमा ज़िला बी सी और जमा ज़िला ए सी, इन तीनों की अगर हम जमा करेंगे तो हमारा जो अहाता है, पेरीमीटर है, मतलब इसका आउटर कितना है ये हमें मालूम पड़ जाएगा। तो अगर हम ये कहेंगे ए सी कितना है, 4, ए बी 4 है, प्लस बी सी 5 सम है, प्लस ए सी कितने सम है, वो है 8 सम। इन तीनों का हम मजमूआ करते हैं। अब इनकी जमा करते हैं, 8 और 4 12, 12 और 5 13, 14, 15, 16, 17 सम इसका क्या होगा, अहाता होगा। ये हुई एक शक्ल की बात। दूसरी शक्ल हम देखते हैं। ये शक्ल बिल्कुल बराबर है, यानी कि ये शक्ल कौन सी है, मुरब्बा है। इसके कितने रास हैं, 4 रास है, पी क्यू आर एस। हमने इस तरीके से इसको नाम दे दिया। इसके कितने ज़िले हैं, ज़िला पी क्यू है, क्यू आर है, आर एस है और एस पी या पी एस भी हम कह सकते हैं उसको। अब इतने जो ज़िले हैं, अगर मैं कहूँ ये ज़िला 2 सम का है और ये भी बराबर है, तो ये भी 2 सम का होगा, ये बराबर है, ये 2 सम का और ये भी 2 सम का होगा। अगर हम मुतमासिल वाले जो हमने इससे पहले देखे थे कंसेप्ट, तो मुतमासिल चीज़ें होती है, यानी पी एस मुतमासिल है क्यू आर के, एस आर मुतमासिल है पी क्यू के, ये सब मुतमासिल है। इनके चारों जिलों की अगर हम जमा कर दें तो इसका क्या आ जाएगा, अहाता आ जाएगा। यानी कि अगर हम कहें कि पी क्यू जमा क्यू आर जमा आर एस जमा एस पी, इन सब की अगर हम जमा करेंगे तो ये देखिए 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, क्योंकि मुरब्बा है ये तमाम एक जैसे, इसलिए इसका अहाता कितना होगा, 8 सम होगा। ये 2 सम में दिया हुआ है तो हम इसको बोलेंगे 8 सम है ये भी। अगर इस सम में नहीं रहेगा तो जिसमें जिस इकाई रहेगी हम उसमें उसको काउंट करेंगे। यानी कि इस मुरब्बे का, ये जो हमारा मुरब्बा बना हुआ है, इसका जो है मुरब्बा क्या है हमारा, पी क्यू आर एस, इनकी लंबाइयों का मजमुआ, जितनी भी लंबाई है उनकी मजमुआ कितना हो रहा है, 8 सम हो रहा है। तो इससे मुरब्बा कितने सम का होगा, 8 सम का होगा ही। ये वो उसका अहाता, उसके आउटर की जमा होगी। अगली हम शक्ल देखते हैं इस तरीके से। ये शक्ल कौन सी है, ये शक्ल आपको नजर आ रही होगी, ये एक मुस्ततिल है। किस बुनियाद पर, अगर हम इसको हम नाम देते हैं एम एन ओ पी, मुस्ततिल का हमने नाम दिया एम एन ओ पी। इसके 4 रास्ते नुकात है, 4 कॉर्नर है। इसकी पैमाइश अगर हम कहें कि ये 2 सम है और ये अगर उसके दुगना ही 4 सम है, तो अपोजिट के क्या है, ये भी सेम ही होगा, ये कितना होगा, ये भी 4 सम होगा और ये होगा 2 सम। अब हम अगर इस मुस्ततिल के जितने भी एक कता भी हम कह सकते हैं इसको, कता एम एन अगर कह दें, या इसके हम क्या कहेंगे तो ज़िले कहेंगे। ज़िलों के अगर पैमाइश का मजमुआ करें तो एम एन कितना है, 4 सम है, जमा एन ओ कितना है, ये 2 सम है। उसके बाद ओ पी कितना है, ये भी 4 सम है, और पी एम या एम पी कितना है, ये है। इन सब की जमा करें तो कितना होगा, 4 और 4 8 और 8 4 12, यानी कि ये 12 क्या है, 12 सम का ये मुस्ततिल है, इसका अहाता 12 सम होगा।
अब हम अहाता में समझ में आ गया, हम तमाम लंबाइयों को जमा करते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला बना हुआ है। वो फार्मूला क्या है? अगर मुस्ततिल की बात करें कि मुस्ततिल का अहाते का ज़ाब्ता क्या है, तो हमने एक चीज़ गौर करी कि मुस्ततिल के आमने सामने के ज़िले क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, बराबर। ये इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है, यानी एक उसकी लंबाई है और दूसरी चौड़ाई है। हमने लंबाई को 2 गुना किया, मतलब 4 हमने 2 बार लिखा, और चौड़ाई को भी हमने क्या किया, 2 बार किया, 2 को भी हमने 2 बार लिखा। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इसकी चौड़ाई है। यानी कि अगर मुस्ततिल का अहाता मालूम करना है हमको, तो हम 2 ज़र्ब करते हैं किसके, लंबाई के, जमा 2 ज़र्ब क्या करते हैं अब हम इसकी चौड़ाई के। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, इसका जो है अहाता मालूम हो जाता है। तो ये मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता हुआ हमारे पास। अब उसके लिए हम एक मिसाल देखते हैं। इसमें अगर हम इबारती मिसाल लेंगे तो यूँ तो मिसाल बहुत मुश्किल नज़र आती है, लेकिन इबारती मिसालें होती बहुत आसान है अगर उन्हें सही तरीके से समझ लिया जाए तो हमारे पास एक मिसाल है। मिसाल यूँ है कि एक मुस्ततिल नुमा बाग की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। एक हमने सवाल यहाँ लिख लिया है। सवाल क्या है कि एक मुस्ततिल नुमा बाग की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है, तो उस बाग का अहाता कितना होगा। अब यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो हमारा फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है कि मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई यानी अहाता मालूम करना है हमको। मुस्ततिल नुमा बाग यानी वो मुस्ततिल की ही शक्ल का है, उसकी लंबाई 100 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता, मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बाग की शक्ल क्या है, मुस्ततिल नुमा है, मुस्ततिल की तरह ही है। तो हमको 2 ज़र्ब लंबाई और जमा 2 ज़र्ब क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई करना पड़ेगा, तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं, 2 को हम ज़र्ब देते हैं। लंबाई कितनी दी हुई है यहाँ पर, लंबाई दी हुई है 100 मीटर, लंबाई 100 मीटर है। जब हम कर रहे हैं 2 ज़र्ब चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है। तो इन दोनों का मजमूआ कितना होगा, 100 को बारह दोनों पढ़ते हैं तो कितना होगा, ये हुआ 200, उसकी लंबाई हुई, जमा चौड़ाई कितनी हुई, 8 3 16 160 मीटर हुई। अब इन दोनों की हम जमा कर देंगे, 200 और 160 के अगर हम जमा करेंगे तो ये होगा 360। यानी कि उस मुस्ततिल नुमा बाग की लंबाई और चौड़ाई मिलाने पर उस बाग का अहाता कितना हासिल हुआ हमें, ये होगा बाग का अहाता। बाग का अहाता कितना हुआ, 360 मीटर हुआ है, ये उसको इतना होगा। चलिए अब हम एक से दो मिसाल और देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास अगला सवाल है। सवाल को पहले हम समझेंगे इत्मीनान बख्श तरीके से, फिर आगे बढ़ेंगे। 30 मीटर जिले वाले मुरब्बा नुमा जगह में तार की 3 फेरों वाली बाड़ लगाने के लिए कितनी मीटर तार लगेगा। सवाल यूँ तो हमें बड़ा नजर आ रहा है, हम इसको पढ़ते हैं बड़े इत्मीनान से। 30 मीटर जिले वाले यानी कि, और जो शक्ल है वो क्या है, मुरब्बा नुमा है, अभी मुस्ततिल नहीं है, अब क्या है, मुरब्बा नुमा शक्ल है। मुरब्बा नुमा शक्ल क्या होती है, यानी क्या है, मुरब्बा नुमा नहीं, मतलब क्या है, वो मुरब्बा ही है। ये एक मुरब्बा है, एक जगह है हमारे पास जो इस मुरब्बे की शक्ल की जगह है। इसको हम नाम देंगे PQRS। ये जगह हमारे पास एक मौजूद है। मुरब्बे की खास बात क्या है, इसके सारे ज़िले एक दूसरे के क्या होते हैं, मसावी होते हैं, बराबर होते हैं। अब जब चारों ज़िले मसावी होंगे, एक दूसरे बराबर होंगे, हमें क्या करना है, यहाँ 3 फेर लगानी है तारों की, और हमें एक ज़िला, मतलब जैसे अगर PQ हो जाए, QR हो जाए, RS या SP, इसमें से एक ज़िला जैसे हम देखते हैं PQ, इसकी पैमाइश कितनी है, 30 मीटर है। ये कितनी चौड़ाई है, 30 है। तो उसने हमसे सवाल ये पूछा है कि 30 मीटर अगर एक है, तो इसके अतराफ अगर तार लगाने के लिए हम कितने मीटर तार लगेगा। लेकिन हमें तार की 3 फेरे लगानी है, हम आगे बढ़ हैं, पहले देखते हैं इसको कितने मीटर तार लगी है, पहले हम ये देखते हैं। तो हमें ये करना पड़ेगा कि अगर PQ हम जानते हैं, अगर PQ के मुकाबिल जो है RS बराबर है, इसी तरह PS और QR भी एक तमाम होते हैं, मसावी होते हैं ज़िले इसके। मुरब्बे की खास बात है, तमाम ज़िले इसके होते हैं, मसावी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 30 दर्जा है, या सॉरी ये 30 सम है, तो ये भी 30 मीटर भी होगा। 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर होगा। यानी कि हमें इसकी क्या करना पड़ेगी, जमा करनी पड़ेगी। किस तरीके से करेंगे, हम आसानी से कर सकते हैं कि PQ 30 मीटर है और QR भी 30 मीटर है, RS या SR भी 30 मीटर है और PS भी नहीं है।
तो 3 चौक 12 यानी कि कितना होगा इसका अहाता 120 मीटर होगा। कि मुरब्बे का जब अहाता में मालूम करना है, हमें मालूम करना क्या मालूम, मुरब्बे का अहाता। मुरब्बे का अहाता मतलब क्या हम करते हैं, हम किसी भी एक ज़िले को, अगर इसका ज़िले की को अगर हम एल नाम देते हैं, ज़िला एल, तो उसको हम 4 से ज़रब देते हैं, यानी कि 4 ज़रब एल कर देंगे तो हो जाएगा। एक ज़िले को हम 4 से ज़रब देंगे तो हो जाएगा। तो मुरब्बे का अहाता कितना आएगा, ये 4 है, ज़रब है, एक ज़िला कितना है 30 है, 3 चौक 12 यानी कि 120 आ गया हमारा जवाब। ये हमने इस तरीके से इसको डायरेक्ट लिख दिया 120 मीटर है। अब उससे क्या सवाल किया हमें, तो 3 फेर लगानी है हमें। एक फेर के लिए हम कितने मीटर तार लगेगा, 120 मीटर में एक मरतबा क्या होगा, एक मरतबा इसके पूरे अहाते पे तार लग जाएगी। तो हमें ऐसी 3 फेर लगानी, मतलब इसको कितनी मरतबा करना है, 3 मरतबा। तो यहाँ पे अमल कौन सा होगा, ज़रब का होगा। किस तरीके से, ये 120 ये हो गया उसका अहाता एक बार का, ज़रब हमको कितने कर देना पड़ेगा 3 से, तो हमारा जवाब आ जाएगा। 3 को सिफर ज़रब देंगे, 3 सिफर सिफर, 3 दूनी 6 और 3 एका 3, यानी कि इसके लिए हमें 3 राउंड करने के लिए तार कितनी लगेगा, 360 मीटर का तार हमें लगेगा। यहाँ पर ही हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। अब हमने एक चीज़ देख ली कि इसके तमाम ज़िले जितने दिए हुए हैं, जिस ज़िला की पैमाइश एक जैसी होती है, तो हम इसको उसका फॉर्मूला क्या है, 4L, यानी कि क्या, जब भी हमें मुरब्बा दिया जाए और उसका मुरब्बे का अहाता मालूम करना है तो 4 जगह L लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हमें मुस्ततिल दिए जाए, उसका अहाता मालूम करना है, तो हम क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई की जमा करते हैं, और 2 ज़रब लंबाई और जमा 2 ज़रब चौड़ाई, ये हम करते हैं। यानी कि इसी तरीके से हमें जो भी दिया जाए, अब अगर इसकी बजाय अगर हम यहाँ पे दिया जाए कि अगर हमारे पास एक दायरा है, हमको दायरे का अहाता मालूम करना है, हमको दायरे का क्या करना है, अहाता मालूम करना है, मतलब उसका आउटर कितना है। अब उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसकी लंबाई काउंट करें, कितना लंबा है दायरा, कितना सर्कल उसका है। तो दायरे के अहाता हम नहीं कहते, हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं दायरे का मुहीत कहते हैं, दायरे का मुहीत कहते हैं। अब दायरे का मुहीत किस तरीके से हम मालूम करेंगे और उसको किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं, हम ये अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली नई वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।